हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इंडिकेटर्स की थ्योरी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं इंडिकेटर्स का काम क्या होता है। जब हम टाइट्रेशन लगाते हैं एसिड एंड बेस के बीच में, तो जो रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, उस रिएक्शन का एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हम किसी इंडिकेटर को उस रिएक्शन में डालते हैं। जिससे क्या होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर कर उस रिएक्शन के कंप्लीट होने की के लिए हमें इंडिकेट करता है। इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेट करना। क्या इंडिकेट करना? कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एसिड को बेस में डालते हैं या बेस को एसिड में डालते हैं ड्रॉप वाइज। ओके, सो इस तरह से इंडिकेटर अपना काम करता है। सो लेट्स सी क्या होती हैं इंडिकेटर्स की थ्योरी, किस तरह से वो वर्क करती हैं। ओके, सो इंडिकेटर आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच आर यूज टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन बाय चेंजिंग इट्स कलर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी रिएक्शन के एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए, और ये एंड पॉइंट पर अपना कलर चेंज करके हमें ये बताते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब रिएक्शन कंप्लीट होना मतलब क्या होता है? मान लिया वन नॉर्मल आपने एसिड लिया है, वन नॉर्मल आपने बेस लिया है। ओके, बेस आपने 10 ml लिया है। तो अगर देखा जाए, अगर इनकी स्ट्रेंथ अगर प्रॉपरली बनी है, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ये सही कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बने हैं वन नॉर्मल के, तो 10 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml बेस लगेगा। ओके, तो वही चीज़ को हमें चेक करना है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दैट 10 ml ऑफ एसिड। In this acid-base titration, organic substances are generally used as indicator. ये इंडिकेटर जो होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में जो भी इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, उन्हें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। दे चेंज देयर कलर विद इन सर्टेन pH रेंज। ये जो इंडिकेटर होते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर रेंज में ही अपना कलर चेंज करते हैं, क्योंकि कुछ इंडिकेटर एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। ओके, so there are two theories which explain mechanism of acid base इंडिकेटर। अभी तक दो थियरी प्रपोज की गई है इंडिकेटर, जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है। वेरी फर्स्ट थियरी इज़ ओसवाल्ड थियरी, जिसे हम आयनिक थियरी भी कहते हैं। सेकंड थियरी इज़ क्विनाइड थियरी, जिसे हम रेजोनेंस थियरी भी कहते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज ओसवाल्ड थियरी। ओसवाल्ड थियरी, अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड थियरी, इंडिकेटर आर जनरली वीक एसिड और वीक बेसिस। ओसवाल्ड थियरी कहती है कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं ना, ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स, ये या तो वीक एसिड्स हैं या वीक बेसिस हैं। इंडिकेटर इज ड्यू टू देयर आयोनाइजेशन। क्या होता है, जब आप इसे किसी एसिड या बेस के सैंपल में डालते हैं तो क्या होता है, इंडिकेटर आयनाइज हो जाते हैं। ओके, तो हो क्या रहा है, जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है तो इंडिकेटर अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं। तो थियरी ये बोल रही है कि unionized form of indicator have different color and an ionized form of indicator have different color. Okay, तो जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है तो इंडिकेटर अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। तो अगर मान लिया कि उसका कलर कोई कलर नहीं है, कलरलेस है अभी इंडिकेटर, और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई वो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो पिंक कलर ले लेता है। ओके, इस तरह से अनआयनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होगा, आयनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होगा। सो देयर आर नाउ टू केसेस हम लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिकेटर आपका वीक एसिड है, ओके, या फिर वीक बेस है, तो पहले हम देखते हैं अगर इंडिकेटर हमारा वीक एसिड है। इफ़ इंडिकेटर इज़ वीक एसिड, इट्स आयोनाइजेशन इन एसिड इज़ वेरी लो। अगर हम जो इंडिकेटर है हमारा वीक एसिड टाइप का इंडिकेटर है, तो अब हम उसे किसी एसिडिक सैंपल में डालते हैं तो क्या होता है, एसिड के पास H+ आयंस होते हैं। ओके, और दोनों ही एसिड हैं तो H+ आयंस उनके क्या हो जाएंगे, कॉमन। इसका मतलब ये होगा, दैट मीन्स इन एसिड इट इज़ अनआयनाइज्ड। कॉमन आयंस की वजह से जो इंडिकेटर है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, एंड इट इज़ फेयरली आयनाइज्ड इन बेसिक। अगर उसका अपोजिट कर दिया जाए कि अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में ये वीक एसिड इंडिकेटर को डालेंगे तो उसका आयनाइजेशन बहुत अच्छे से होगा अल्कलाइन सॉल्यूशन में, दैट मीन्स इन बेस इट इज़ इन आयनाइज्ड फॉर्म।
ओके बात समझ में आई। एसिड के अंदर वीक एसिड जो इंडिकेटर है वो कॉमन आयन की वजह से अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, बट अगर आप वीक एसिड को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दो तो वो आयनाइज्ड हो जाएगा। होता है ना इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, वो वीक एसिड टाइप का इंडिकेटर है और इसे हम HPH से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया HPH जो आपका फिनोल्फथालीन है रिएक्शन कंप्लीट ना होने के पहले क्या होता है अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, और ये आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब हो जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ओके नाउ कम टू द सेकंड केस, इफ़ इंडिकेटर इज़ वीक बेस। वीक बेस अगर होता है तो अगर आप इस टाइप के इंडिकेटर को वीक बेस को भी आप बेस सॉल्यूशन में डाल दो, बेसिक सॉल्यूशन में डाल दो, तो बेस के पास क्या होता है, OH आयंस होते हैं। तो इस वजह से कॉमन आयंस के होने की वजह से, कॉमन OH आयंस होने की वजह से क्या होता है, इसका भी आयनाइजेशन हो नहीं पाता है। ओके तो जिस टाइप का आपका इंडिकेटर है आपको उस टाइप के सॉल्यूशन में इंडिकेटर नहीं यूज़ करना है। ओके अगर इसके अपोजिट आप किसी वीक बेस इंडिकेटर को किसी एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो क्या होगा, ये आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा और अपना कलर चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज जो है ना, वो वीक बेस इंडिकेटर है और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय MEOH से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फिनोल्फथालीन को PH से करा था हमने, HPH से करा था, वैसे ही मिथाइल ऑरेंज को हमने MEOH से रिप्रेजेंट किया है। MEOH है मिथाइल ऑरेंज, उसका कलर येलो होता है और आयनाइज का रेड होता है। ओके सो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर बेस की प्रेजेंस में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, दैट इज आयनाइजेशन ऑफ MEOH इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। तो अगर आप बेस की प्रेजेंस में किसी बेसिक इंडिकेटर को डाल रहे हो, जो वीक बेस इंडिकेटर है उसको डाल रहे हो, तो OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और आयनाइजेशन उसका प्रैक्टिकली निग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। अब सेकंड थ्योरी पे आते हैं कि क्यूनाइट थ्योरी। क्यूनाइट थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू क्यूनाइट थ्योरी, द एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन 2 टॉटोमेरिक फॉर्म हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनने क्या बोला कि जो इंडिकेटर है ना, जो ऑर्गेनिक इंडिकेटर है वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। 2 टॉटोमेरिक फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, उसका फॉर्म जो होता है वो टॉटोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ओके देन वन फॉर्म इज टर्म्ड एज बेंजोनाइड फॉर्म। एक जो स्ट्रक्चर होता है उस इंडिकेटर का, उसको हम बेंजोनाइड स्ट्रक्चर कहते हैं और दूसरे को क्यूनाइड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बेंजोनाइड फॉर्म भी दे रखा है और क्यूनाइड फॉर्म। व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज डिफरेंस ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। फॉर्म हैव डिफरेंट कलर। अब ये जो बेंजोनाइड फॉर्म है और क्यूनाइड फॉर्म जो है वो डिफरेंट कलर के होते हैं। ओके सो वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड अनदर फॉर्म एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम। एक मान लिया अभी आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। ओके एंड पॉइंट के बाद वो धीरे धीरे बेसिक बनता जाएगा, तो उस टाइम पर कलर क्या हो जाएगा, बेंजोनाइड फॉर्म से क्यूनाइड फॉर्म में इंडिकेटर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सो ड्यूरिंग टाइट्रेशन के दौरान क्या होता है, मीडियम चेंजेस फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक एंड फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। जब हम टाइट्रेशन लगाते हैं, मान लिया आपने ऊपर ब्यूरेट में बेस ले रखा है और नीचे एसिड ले रखा है, तो धीरे धीरे आप जब बेस डालेंगे एसिड के अंदर तो एसिड न्यूट्रलाइज होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नीचे आपका एसिडिक कुछ रहेगा नहीं, सॉल्यूशन पूरा न्यूट्रल हो चुका है। और जैसे ही आप एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ ऊपर से बेस डालेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ओके सो ड्यूरिंग टाइट्रेशन मीडियम चेंजेस फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक एंड बेसिक टू एसिडिक सॉल्यूशन हो ही जाता है। एंड ड्यू टू दिस पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो चेंज। इसकी वजह से सॉल्यूशन का पीएच भी चेंज होता है और इस पीएच के चेंज की वजह से क्या होता है, विच कन्वर्ट वन टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इनटू अनदर फॉर्म and color change take place. For example phenolphthalein ले लीजिए। phenolphthalein has benzonaid form in acidic medium। acidic medium में phenolphthalein का जो है वो benzonaid form में present रहता है और इस वजह से ये colorless होता है। while it has quinonide form, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता जाता है, एल्कलाइन होता जाता है और इस एल्कलाइन सॉल्यूशन में जो आपका फिनोल्फथालीन है वो क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर पिंक होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोनाइड फॉर्म ऑफ फिनोल्फथालीन एंड क्यूनोनाइड फॉर्म ऑफ फिनोल्फथालीन। So this is a short information about the theory of indicator. Thank you very much.